हे मिस्टर मुआलिम इज हियर। संगीमा ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग बहुत शौक से देखते हैं और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस ड्रामे की वो कौन सी ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से ये ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाता है और क्यों आपको एक्चुअली में ये ड्रामा देखना चाहिए। मैंने कुछ रीजंस शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनको सुनने का आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @मुआलिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जिस लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहली और जो मेन रीज़न है ना इस ड्रामे को लाइक करने की, वो है इस ड्रामे का OST। और OST के अंदर भी ख़ास तौर पे ये जो लाइंस हैं जिनको मैं अभी सिंग करने लगा हूँ, आई जस्ट लव दीज लाइंस। बहुत डीप हैं और इनके अंदर एक बहुत ही गहरी बात है। जब आपको मैं सिंग करके दिखाऊंगा तो आपने समझने की कोशिश करनी है। वो जो खुद को भी मिला नहीं तुझे क्या मिलेगा, वो है बेखबर वो है गुमशुदा तुझे क्या मिलेगा। तू तो ख्वाहिशों के शहर में है, तू तो चाहतों के सफर में है। न है होश अपने वजूद का न ख्याल है, जा बजा तू चल दिया फिर कहाँ, ढूंढता है क्यों तू संगे माँ। तो भाई मैंने सिर्फ कोशिश की है, एक्चुअली में तो आपको आतिफ असलम की आवाज़ में ये गाना सुनने का, ये OST सुनने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसकी ये लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और कहीं ना कहीं इस ड्रामे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं जिस तरह की इसकी स्टोरी चल रही है। जो दूसरी ख़ास बात है इस ड्रामे को लाइक करने की, या जो रीज़न है इस ड्रामे की जिस वजह से आप लोगों को देखना चाहिए, वो है इस ड्रामे के अंदर एक बड़ा ही कमाल का कबायली इलाका दिखाया गया आपको। वहाँ के लोग दिखाए गए और किस तरह से वो लोग पंचायत बिठा के अपने फैसले करते हैं और क्या बेसिकली उनका लाइफस्टाइल होता है, कैसे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। वहाँ पर लड़के लड़की का मिलना कितना डिफ़िकल्ट होता है और अगर कहीं पर इश्क मशूकी वाला सीन हो जाए तो उसके बाद उन्हें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। और जैसे कि हर इलाके की अपनी एक रवायत होती है, एक अपनी हिस्ट्री होती है, तो इस संगीमा ड्रामे के अंदर भी जो आपको इलाका दिखाया गया लास्पिरान, वहाँ की एक अपनी हिस्ट्री है और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है क्योंकि भैया वहाँ पर सिख भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं और किस तरह के उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि सिखों को बुरा दिखाया गया। जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है इस ड्रामे की वो ये है कि जो मस्तान सिंह का कैरेक्टर है इसके अंदर, वो एक बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा अच्छा इंसान है। आप देखो कि अगर उससे एक मिस्टेक हुई तो उसे कितना अरसा हो गया, वो ओबीडियंट है उस औरत के साथ, उसका ख्याल रख रहा है, उसके घर के काम कर रहा है, अपने आप को खुद पनिशमेंट दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि इनके घर का सुकून बर्बाद करने वाला मैं। फिर जो तीसरी खास बात है इस ड्रामे की वो है भैया यहाँ पर एक्टिंग। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर मस्तान सिंह और साथ में हर्षाली की एक्टिंग देख के मतलब मैं हैरान हो गया। एक दफ़ा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये पाकिस्तानी ड्रामा, मतलब डेफिनेटली पाकिस्तानी ड्रामा बड़ी नेक्स्ट लेवल की आपको एक्टिंग दिखाई जाती है, लेकिन भाई ये तो कमाल हो गया। इस सीन को मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा देखा है जहाँ पर आपको हर्षाली कैरेक्टर की तरफ से बहुत ही कमाल का रोना और ऐसी दर्द भरी आहें उसने भरी है ना कि मतलब देख के लग रहा था कि यार ये वाकई कोई रियल सीन है जिसको कैप्चर कर लिए किसी ने छुप के। यहाँ पर ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा, कोई नाटक नहीं चल रहा। और मस्तान सिंह की भी एक्टिंग बहुत कमाल की थी। वो जो मेन बात है इस ड्रामे के अंदर वो भी निकल के सामने आती है कि आखिर क्यों वो हर्षाली के साथ शादी नहीं कर रहा। उसने अपने मज़हब को बेस बनाकर उसकी इज्जत को प्रोटेक्ट किया और अब वो ये समझता है कि जो गुनाह उसने किया या जो उससे क्राइम हुआ उसके बदले सिर्फ़ और सिर्फ उसको ये चक्की पीसनी है सारी ज़िंदगी, जो ज़रगोना की फैमिली की खिदमत करके वो पीस रहा है। आतिफ असलम भी बीइंग सिंगर इस ड्रामे के अंदर एक्टिंग बहुत सुपर्ब कर रहे हैं। नुमान इजाज़ की एक्टिंग से तो मतलब कौन वाकिफ़ नहीं है, बहुत अच्छा एक्ट प्ले करते हैं और इस ड्रामे के अंदर बड़ा यूनिक, बड़ा डिफरेंट सा रोल है उनका, जहाँ पर उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो टोन है वो बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड सी है जिसको देखने का, सुनने का बहुत मज़ा आता है। साथ में शेरजाद कैरेक्टर को लेके आई वॉज वेरी स्केप्टिकल के मतलब पता नहीं शायद बोरिंग ना हो या इसकी कोई हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर उसकी भी बड़ी क्रिस्प स्टोरी है जो उसने लेटेस्ट एपिसोड में बताया कि इस तरह से वो कैसे अपने कज़न्स के साथ पली बड़ी और उसके एक कज़न ने उसके साथ क्या कर दिया। अब वो बेचारी किस तरह से स्टैंड लेके कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा करना चाह रही है अपनी लाइफ के अंदर, तो उसकी स्टोरी भी बहुत दर्दनाक
दर्दनाक है। सारे कैरेक्टर एक अपनी पेन रखते हैं, हर कैरेक्टर की एक अपनी स्टोरी है और वो आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाई जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि नॉर्मल ड्रामों के अंदर हमें सिर्फ 2 ही मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनकी स्टोरी चल रही होती है। यहाँ पर हर कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है और उसका अपना एक एक्ट, जो कि आपको डेफिनेटली ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट को मेंटेन रखने में कारआमद साबित होता है। 4th रीज़न में अगर हम आतिफ असलम को रखें तो भैया वो छोटी रीज़न नहीं होगी, क्योंकि इस बंदे की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम अगर कोई एक ऐसा सिंगर जिसकी सबसे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो तो वो आतिफ असलम है। अब आतिफ असलम की जो याद होगा आपको, बोल मूवी आई थी, वो बहुत हिट गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग इसको देखना पसंद करते हैं और ये कोई भी काम करता है फुल मेहनत से, फुल लगन से करता है। इस ड्रामे के अंदर भी इसने अपना बेस्ट दिया जो कि नज़र आता है हमें। फिर जो बात करने का इसका बड़ा शायराना अंदाज और हर बात वो 2 टोक स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक ऐसी बात करता है जो वजन रखती है और वो मुझे चीज़ बड़ी मज़े की लगती है इस ड्रामे के अंदर। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में हमें दिखा दिया गया कि जब हाजी मरजान ने उसको खुद बता दिया था बचपन में कि मैं तुम्हारा स्टेप फादर हूँ और उसको बहुत प्यार भी करता था, तो फिर हिलमत उसके ख़िलाफ़ क्यों हुआ? तो ख़िलाफ़ होने की रीज़न बेसिकली यही थी कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके सराउंडिंग्स में लोगों ने उसको बताया कि भाई ये जो तुम्हारा स्टेप फादर है ना, बेसिकली इसी ने तुम्हारे असल बाप को मारा था। अब उसका असल बाप, जिसको उसने खुद देखा भी नहीं है कभी ज़िंदगी में, लेकिन वो बंदा इतना असूल पसंद है कि वो सिर्फ ये बात सुन के या कुछ प्रूफ हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि जब तक उसको क्लैरिटी ना हो कि उसके बाप को एक्चुअली में किसने मारा। और मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा इस ड्रामे के बारे में कि जो आपको कंफ्यूज किया जा रहा है ना बार बार वो जहर की शीशी दिखा के और मरजान के सीन्स दिखा के, मुझे तकरीबन 80 to 90% लगता है कि हाजी मरजान ने मारा नहीं होगा, उससे मिस्टेकनली कुछ ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से यहाँ पर जो हिलमत का बाप है असल में वो मर जाता है। और डेफिनेटली लोगों ने तो फिर उसी के ऊपर शक करना है, क्योंकि वो हिलमत की माँ के साथ शादी करना चाहता था, तो उस शक की बेस के ऊपर ही हिलमत अलग हुआ है अपने स्टेप फादर से। और डेफिनेटली वो अपनी 1000 कोशिशें भी कर ले तो उस चीज़ को साबित नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे ये जो जहर की पूड़ी वाली बात है, ये तो आप मस्तान सिंह का बाप मर गया जिसने एक्चुअली में जहर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इस बात का भी पता चलेगा कि जहर इस तरह से इसके बाप ने दिया था, उसका भी इसको क्लू मिलेगा। लेकिन भाई अगेन इसका ये जो शक है वो मज़ीद कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, जो कि एक्चुअली में सच्चाई नहीं होगी और हाजी मरजान के मरने के बाद ही पता चलेगी उसको ये बात। जो लास्ट चीज़ इस ड्रामे की इंटरेस्टिंग है वो एक नॉर्दर्न एरिया, और नॉर्दर्न एरिया में भी वो जगह जो कि आपको मेजॉरिटी ड्रामास के अंदर देखने को नहीं मिलती। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, या कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं। तो ये जो इलाका आपको दिखाया गया ये इतना डेवलप नहीं है, और यहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह के ड्रामे देखते हो ना बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों में जो बनाए गए हैं और बड़े सिटी के अंदर बनाए गए हैं, तो सम टाइम आप बोर हो जाते हो, यू वांट टू सी समथिंग डिफरेंट। तो वो चीज़ आपको संगीवार ड्रामे के अंदर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा कौन सी रीज़न है, क्या चीज़ है जो आपको बार बार क्लिक करती है ड्रामा देखने के लिए, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने आपको लेटेस्ट वीडियो के अंदर बताए हैं ऐसे 10 ड्रामे जो आपका बार बार देखने को दिल करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी लिस्ट है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।